Thank you so much. Thank you guys. Look here. इथे सेंटर इकडे आहे ना. नानू भाई सेंटर लुक. सर इथे सेंटर लुक सेंटर. या इकडे सेंटर मध्ये. इकडे सेंटर. या सेंटर लुक. सर इथे सेंटर लेफ्टला लेफ्ट चालू क्या लेफ्ट ओके सो गाना ऑफिशियली अभी लॉन्च हुआ है तो क्विक वर्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ अरे मध्ये ते विल स्टार्ट विद द कैप्टन ऑफ द शिप थोड़ा थोड़ा आगे बोला. थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर. खूब उपस्थिति है आज, बहुत सब लोग आए हुए हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक वीडियो पैलेस एंड नानू भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ये वीडियो पैलेस का फर्स्ट हिंदी गाना है कि उनको फर्स्ट मीन्स हमने 3 गाने शूट किए थे, उसमें से एक गाना ये है जो हम सबका फेवरेट था. और जैसे वैभव ने सुना था पहले, वैसे मैंने भी वो सुन के पहले नानू भाई ने वही गाना मुझे पहले सुनाया था. तो टू बिलीव इन मी बेसिकली बिकॉज डांस करते हैं तो अलग चीज़ रहती है, बट व्हेन इट इज़ कमिंग टू द डायरेक्टिंग द सॉन्ग मोन्टाजेस बहुत अलग रहता है. तो नानू भाई टोटली ट्रस्टेड मी और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरे दिमाग में मुझ पे थी कि एवरी टाइम एक शॉट भी हमारा होता था तो बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता था कि कितना टाइम बाकी है, कितने शॉट्स बाकी है, गाने कंप्लीट करने हैं और ये सब चीज़ें. दूसरी बात वैभव पूजा, दे आर माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट कपल. सबके हैं सब, आई नो द ऑडियंस दे ऑल लव देम और उनकी केमिस्ट्री आपने सबने देखी. इट इज़ आउटस्टैंडिंगली ब्यूटिफुल. और जो भी बेसिक वो तितलिया वाली भी स्टेप है जो भी है, when we teach पूजा something और वैभव they put their 100%. और मेरी स्टेप मुझे भी नहीं पता था कि इतनी ब्यूटीफुल दिख सकती है, यू नो. एंड you have given 100% full justice to the song, both of you, because ये सब चीज और वो high speed song था. तो the actors really have to be very quick and very good in their job. और वो आप सब देख रहे हो. Secondly, अब्दुल और इन्होंने जो गाना गाया है, अभी भी वो गाना लगता है तो हम सब, मैं डांस कर रही हूँ क्लास में हमेशा, अभी 2-3 दिन से वो गाना हमारा चल रहा है. इट्स संग सो ब्यूटिफुली. और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर विदुरा, ही कुडंट बी अवेलेबल टुडे. उनके पिताजी की देहांत हो गया अभी 4-5 दिन पहले, सो ही कुडंट कम. बट विदुरा को आज हम मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. गुरु अपना एडिटर गुरु 3-4 दिन बैठ के नानू भाई का, अच्छा ये कश्मीर के टाइम नानू भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया था. ही वाज सो एक्साइटेड दैट ऑन द लास्ट डे ऑफ द शूट ही सडनली जम्प्ड फ्रॉम द शिप. और तो उनके घर पे पूरा एडिट किया था हमने गाना. सो नानू भाई वाज देयर फ्रॉम डे
वन की एडिट कहाँ से कौन सा शॉट कैसे लगा रहे हैं, तो उनका भी इनपुट बहुत था एडिटिंग में. एंड गुरु वॉज ब्रिलियंट. वो बोलता था दाई तू कितनी बात करती है, मैं तो एडिट में कभी बात नहीं करता, बिकॉज ही हैड टू टॉक, ही हैड टू डांस. और कभी कभी जब भी बीट मैच नहीं होता तो आई यूज टू टेल हिम एक मिनट मैं करूँ दाखू तुला मैं दिखाती हूँ. यूज टू टेल नहीं अभी मुझे समझा बैठ के दिखाओ. So it was much, it was fun. And last but not the least, Amol Gore, जो हमारे cinematographer है, he recently received a national award for his film Sumi. He has directed that film, so he couldn't come today. बट अमोल की वजह से ये गाना इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, बिकॉज हमारा ऐसे होता था जैसे ये दौड़ रही थी उधर उधर, तो हम रेकी करके तो आए थे, पर एक्चुअली व्हेन वी वेंट ऑन द लोकेशन ऐसे लगता था वो वहां पे जाके देखती चल 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 करके वो दौड़ता था, उसके पीछे मैं दौड़ती थी. फिर ऊपर से हमें वो आपने जो एक दो तीन शॉट्स देखे ब्लैक साड़ी में, वो भी ऊपर अच्छा दिख रहा है. फिर वो लोकेशन लॉक करके नीचे आते थे, तब तक ये घोड़े पे आके वहां पे रुके रहते थे सब लोग. फिर पूजा आती थी ऊपर, फिर कैमरा आता था, तो इट वॉज fun doing these songs, and it was again a teamwork. So thank you so much Video Palace and Nanu bhai for giving me this opportunity. Thank you. So first of all, Video Palace is a very big name in Marathi film industry. और genuine in Maharashtra वो कहता है ना कि Video Palace का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, but it's their first step in Hindi. और पहला first baby और first your project is always very special. And I want to thank Video Palace. I want to thank Nanu Bhai for choosing us for their first project, क्योंकि first project is always very special. और गाना तो आपने देखा है, it was like a dream come true, क्योंकि बचपन से बहुत सारे एक्टर्स को देखा है ये सब करते हुए, और एक हमेशा तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी कि शायद कभी मैं जाके वहाँ करूँ. लेकिन कुछ साल पहले जो हालात थे, कश्मीर में शूटिंग ज़्यादा होती नहीं थी, फिल्मिंग ज़्यादा होती नहीं थी, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड. सो इट्स अ वेरी वेलकम चेंज फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. एंड I want to thank Nanu bhai के he envisioned something like that कि कश्मीर में हम shooting चालू करें. The experience in Kashmir was really nice. The locals were really supportive, and yeah, as I said, first project is always very special, and I am really happy and proud to be a part of Video Palace का first Hindi project. So thank you so much. आपने मेकिंग तो देखी, इसमें काफ़ी कुछ मेकिंग में आपको पता चल गया कैसे हुआ था. मैं खाली गाना देखने में अभी एक ख्याल आ गया कि यार मैं अभी कोई एक फिल्म की स्टोरी देखूंगा, लव स्टोरी, जिसमें ये दोनों कास्ट में रहेंगे और वो गाना उस पिक्चर में रहेगा. और मैं अब्दुल को बोलूँगा अभी आने को एक मिनट, आपने जो गाना सुना उसका उसमें वॉइस इनका है. मुझे गाना होगा. पूजा स्पीच इनको गाने दो and then the entire team can dance to the song. Can do the hook step. बट सबको एक क्लैप काउंट देना पड़ेगा. Then it will be fun. No, but हम offbeat जाएंगे तो चलेगा. मैं गाता हूँ. Very good evening to everyone, and thank you so much for being here on a special day. It is very very special day for everyone here. एंड आई एम स्पीचलेस राइट नाउ बिकॉज मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि मैं बहुत कुछ बोलूँगी, लेकिन इतना खूबसूरत गाना इतने बड़े पर्दे पे मैंने पहली बार देखा. सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड वर्ड्स, बट आई वुड थैंक यू नानू भाई, बिकॉज इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस, ग्रेट थिंग फॉर मी एज एन एक्टर कि आपने वीडियो पैलेस की पहली स्टेप है हिंदी में, एंड यू कंसिडर्ड अस इन दिस सॉन्ग. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड फुलवा, ऑफ कोर्स फुलवा के बारे में मैं और क्या बोलूँ. अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखें या फिर इनके बहुत सारे वीडियोस देखें, शी इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मर. शी इज़ अ वंडरफुल द वे शी परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, मतलब यू कांट टेक योर आइज ऑफ फ्रॉम हर. एंड शी इज़ वेरी मच लाइक कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छे करती है, कोई फास्ट मोमेंट बहुत अच्छे करती है, मतलब आप छू भी नहीं सकते उसको, वो इतना अच्छा करती है. सो व्हेन आई गॉट टू नो कि एक रोमांटिक गाना फुलवा खामकर कोरियोग्राफ कर रही है, तो पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि वैभव हम दोनों को बहुत डांस करना पड़ेगा बिकॉज फुलवा कोरियोग्राफ कर रही है. बट सरप्राइजिंगली इतना खूबसूरत आपने कोरियोग्राफ किया है फुलवा. मुझे कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको ये बताने के लिए कि हाउ वंडरफुल यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, बट एज अ कोरियोग्राफर मतलब आई proud of you and I respect you as a choreographer. So thank you so much for being part of this song. And of course Vaibhav Tatwawadi, कभी of course opportunity नहीं मिली,
तुझे थैंक्स बोलने के लिए, आपको थैंक्स बोलने के लिए, सॉरी। बट ही इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड, हमने बहुत काम किया है। मुझे बहुत प्राउड होता है ये बोलने के लिए कि यू सीन द मेकिंग, कितने डिफ़िकल्टीज़ थे, खास मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ थे, लेकिन एक भी टेक केमिस्ट्री की वजह से या फिर डांस की वजह से या फिर कंफर्ट की वजह से एक भी टेक का रीटेक नहीं हुआ। हमारे सारे टेक बहुत अच्छे हुए। सो थैंक यू सो मच वैभव फॉर बीइंग such a supportive friend and a wonderful human being and a wonderful co-actor. Thank you so much. And बहुत कुछ बोल दिया मैंने स्पीचलेस बोल के, बट इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर मी बिकॉज जैसे वैभव ने भी बोला कि हमारा कश्मीर, हमारे भारत का कश्मीर किसी स्विट्ज़रलैंड से भी कम नहीं है, और वो दिख रहा है। मतलब आपने अगर देखा हो मेकिंग में, सिर्फ एक कैमरा था हमारे साथ और एक ट्रॉली थी, हमने कोई भी लाइट यूज़ नहीं की, कोई रिफ्लेक्टर कभी यूज़ नहीं हुआ। सो यही खूबसूरती है हमारे कश्मीर की। एंड थैंक यू सो मच अगेन वीडियो पैलेस टू शो दिस कश्मीर टू अस अगेन इन अ वेरी न्यू अवतार, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्राउड ऑफ दिस, टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच। मैं मिस्टर विश्वजीत पाटिल जी को बुलाऊंगा, राजा रानी ट्रेवल्स वाले। इन्होंने पूरी कश्मीर का अरेंजमेंट्स, परमिशंस, होटल अकोमोडेशंस, ट्रैवल, खाना सब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ओके, सो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब ये गाना बन रहा था तो बेसिकली कभी कभी आप ऐसे जोन में होते हो कि सी इट्स अ लाइक लव सॉन्ग और हैप्पी सॉन्ग है, तो कभी कभी आप ऐसे जोन में होते हो, ठीक है आई एम डिस्टर्ब, आई एम डिस्ट्रैक्टेड, बट देन जब आपको गाना है तो आपको उस जोन में जाना पड़ता है। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ हुआ था, बट वो जोन में जाके एंड देन वो गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गाने को आई थिंक मैंने 6 महीने तक खुद ही सुना होगा, एंड मैंने सुन के फिर नानू सर ने मुझसे बोला कि हम इसका वीडियो शूट करने वाले हैं। आई वाज सो हैप्पी, बट देन अभी तक भी मैंने ये वीडियो नहीं देखा था, एंड आज मैंने ये वीडियो देखा एंड आई एम सो हैप्पी। एंड यू बोथ लाइक एज ए कपल, आप लोग इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, एंड थैंक यू सो मच नानू सर, थैंक्स अ लॉट। ये सॉन्ग मैंने 2019 में लिया था। यस 2019 एंड कोविड आने के पहले। उस टाइम मेरे पास एक गाना आया था स्क्रैच, ये गाना सुनते तो मुझे गाना उसी टाइम बहुत अच्छा लगा। मैंने ये विदुर ये गाना मेरा हो गया, ये गाना किसी और को प्लीज ऑफर मत करना। तो गाना शूट हुआ जाके 2 साल के बाद। ओके, सो वैसे जैसे हर सिंगर बोलता है मेरा गला खराब है, तो मैं भी बोल देता हूँ, बट आई ट्राई, ठीक है। बट या आप लोगों को क्लैप करना होगा, एक क्लैप काउंट देना होगा। दिस इज योर क्लैप काउंट, कम ऑन। आसमां से रंग लेके, बादलों के ढंग लेके, हाथों में सजा के तुझे उड़ चलूंगा संग लेके। फूल में तू, गीत में तू, जन्नतों की रीत में तू, मन्नतों की पालकी में सारे तारे संग लेके। चल अब वहाँ मीठी जहाँ बोलियाँ, चल अब जहाँ रातें दिवाली हो दिन हो होलियाँ, रातें दिवाली हो दिन हो होलियाँ। थैंक यू सो मच। So I'm going to request you to sing it once. चल अब वहाँ उड़ती जहाँ तितलियाँ, चल अब जहाँ उठती जहाँ हो परियों की डोलियाँ, सतरंगी रंगों की हो रंगोलियाँ, रातें दिवाली हो दिन हो होलियाँ, शक्कर जुबा मीठी सबकी बोलियाँ। थैंक यू। ना फुलवा, अभी फुलवा की एनर्जी देखो। Come on. Okay, 5,
तितलिया वाला गा रहे हो तितलिया ना सॉरी दूसरा वाला गा रहे अरे वही गाओ चलो हाँ ठीक है स्टेप पे कुछ भी बन नाचना तो वही चलो 5 6 7 गो चल अब वहाँ उड़ती जहाँ तितलियाँ, चल अब जहाँ उठती जहाँ हो परियों की डोलियाँ, सतरंगी रंगों की हो रंगोलियाँ. Okay, thank you so much. ओके सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन. काफ़ी अमेजिंग, मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लगा. कश्मीर की वादियों में काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने. मेकिंग में मैं देख रहा था. बट मैं जानना चाहूँगा कि इस गाने के बारे में किस तरह की प्रिपरेशन की. ओवरऑल जर्नी देखी बट स्टार्टिंग में जब गाना आया वो कुछ हमने नहीं देखा. प्रिपरेशन हाउ डू यू प्रिपेयर? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वीडियो पैलेस इज़ अ वेरी बिग नेम इन महाराष्ट्र एंड मतलब मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि वीडियो पैलेस अगर इफ़ यू से दैट नेम इन महाराष्ट्र तो वो नाम किसी तारुफ का मोहताज है नहीं. बट दैट्स देयर फर्स्ट स्टेप इन हिंदी एंड सो नानू भाई ने मुझे पहली दफ़ा कॉल किया. दे वो लाइक 3 गाने मैं कर रहा हूँ, कश्मीर में शूट कर रहा हूँ. एंड जब मैंने तीनों गाने सुने सो दिस वॉज द वन. चल अब वहाँ आई सेड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. एंड उसी दरमियान मुझे पता चला कि पूजा हैज़ बिन अप्रोच्ड फॉर दैट सॉन्ग एज वेल. सो प्रिपरेशन कहूँगा तो मैं सिर्फ वी जस्ट एन्जॉयड आई फील. और आई गेस वो एन्जॉयमेंट, वो फ्रेंडशिप, वो कैमराडरी, वो केमिस्ट्री दैट्स बीइंग सीन ऑन द स्क्रीन. मैं इतनी दरख्वास्त करूँगा आवाम से कि आप ज़रूर ये यूट्यूब पे देखिए और उसके रील्स भी काफ़ी बन रहे हैं. सो दैट मेक्स अस वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग इट. सो द सॉन्ग इज़ आउट ऑन द ऑफिशियल चैनल ऑफ वीडियो पैलेस यूट्यूब चैनल. सो डू वॉच इट एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. पूजा आई सॉ द एंटायर सॉन्ग. काफ़ी मेहनत की आपने. एक ही वर्ड बोलूँगा, काफ़ी मेहनत की है. घोड़े पे बैठने से ज़्यादा साड़ी में. हाँ जी. जब गाना आया किस तरह की तैयारी आप करते हो? जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है किस तरह की तैयारी होती है आप? ये गाने के लिए थोड़े ज़्यादा प्रिपरेशंस करने लगे मुझे बिकॉज इस गाने में मुझे सिफॉन की साड़ी दी गई थी. एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट इन इतनी अगर ठंड हो. 3-4 डिग्री टेम्परेचर था. तो हाँ, मैंने बहुत प्रिपरेशंस की है, वो दिखाई भी दे रही है. लेकिन फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट था वो बहुत ही अच्छा आया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मतलब अगर हम किसी रोमांटिक थॉट को अगर किसी ख्वाब में देखें तो शायद हम लोग कश्मीर में ही इमेजिन करेंगे. तो ये गाना बस ऐसे ही है. इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी. वैभव ने तो कहा उनका पहली बार था कश्मीर. वाज इट फर्स्ट टाइम फॉर योर्स? नो, इट वाज नॉट फर्स्ट टाइम फॉर मी इन कश्मीर. मैं कश्मीर में पहली बार गई थी, घूमने गई थी मैं. तो मैंने बहुत नज़दीक से कश्मीर की खूबसूरती देखी थी. लेकिन तब मैंने क्या बोलते, मैं फैमिली के साथ थी तो जैकेट्स पहने थे, अच्छे से ठंड में सर्वाइव कर रही थी. दिस टाइम इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर 3-4 डिग्री टेम्परेचर था और मुझे घोड़े पे भी चढ़ना था, साड़ियाँ थी. लेकिन मैंने बहुत मज़ा किया. वैभव, आपकी जो OTT प्लेटफॉर्म में एक सीरीज़ आई थी हाल ही में मैंने देखी थी. काफ़ी अच्छा आपने काम किया था उस पर. लोगों से काफ़ी उम्मीद बढ़ गई है. गाना अब रिलीज़ हो चुका है. क्या लगता है ऑडियंस से किस तरह का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल द लव दैट द ऑडियंस हैज़ गिवन फॉर निर्मल पाठक की घर वापसी, आई वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. और उसी के बाद जब ये गाना रिलीज़ हो रहा है सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. और आई गेस आगे भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि अब तक जो सपोर्ट किया है वैसे ही सपोर्ट और आशीर्वाद वैसे ही का हमेशा हमारे साथ रहे. सर रियलिटी शो भी चालू हो गया तो कितना फॉलो कर रहे हो आप? रियलिटी शो मैं हाँ जी, मैं मुझे फॉलो तो आई गेस हाल ही में स्टार्ट हुआ तो ज़्यादा तो फॉलो नहीं कर पाया हूँ मैं. बट आई गेस जैसे जैसे शुरुआत मतलब जैसे जैसे अभी शो आगे बढ़ेगा तो इंस्टाग्राम पे वगैरह रील्स बनती है तो तब पता चलता है. सो राइट नाउ आई एम नॉट इन लाइक इन टच विद व्हाट इज हैपनिंग बट आगे पता चलेगा जरूर. पूजा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोलो सिंगर था गाने में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? या सोलो सिंगर. हाँ, पर फिर भी जो इम्पोर्टेंस, जो आपका रोल काफ़ी हाई दिख रहा था. जब आपको पता चला सोलो सिंगर है, मेल सोलो सिंगर बट नॉट अ फीमेल सोलो सिंगर, कितना प्रेशर होता है एज एन एक्टर? बिकॉज हमारी लाइनें कोई गाने वाला नहीं है, हमको खाली एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन से खेलना है. ये जब पता चलता है तो चैलेंज फेस होता है, क्या कुछ हुआ मैं जानना चाहूँगा पूरी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन दैट यू कंसिडर्ड दिस. बट
ये बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए कि फीमेल का कोई लिरिक्स नहीं है, बट मुझे ये पता था कि जो कोरियोग्राफर है फुलवा, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और ऑफ कोर्स विद वैभव तो एक कंफर्ट जोन ऑलरेडी था। Yes. मुझे पता था कि कहीं पे ऐसे नहीं होगा कि जो एक्ट्रेस है उसको कम दिखाया जाएगा या फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल थॉट था ही But नहीं। did you ask the makers to keep some few lines for the female singer? नो, आई डिडंट डू दैट बिकॉज वीडियो पैलेस का जो चॉइस है गाने का वो बहुत ही अच्छा है। वीडियो पैलेस का बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, जैसे वैभव ने बोला, और जब मैंने गाना सुना ये थॉट कहीं पे भी नहीं आया कि अरे फीमेल का वॉइस क्यों नहीं है। Yes. सो मैं आई फेल इन लव विद दिस सॉन्ग एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो थिंग। सारा गाना फीमेल के लिए तो था ना, तो मतलब बट एक भी लिरिक्स नहीं थी, और इतना अच्छा कमाल का काम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं देख रहा था, क्रेडिट गोज टू हर। क्रेडिट गोज टू thank हर, you, नो thank डाउट। बट सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, द केमिस्ट्री इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट द सॉन्ग। सॉरी, टेल अस समथिंग अबाउट, क्या कुछ नोक-झोंक हो रही थी, कुछ मस्ती? पूजा के- कश्मीर की स्टोरी कुछ अलग होती है हमारे नहीं, फिल्मों की मैं बात। सीरियसली बताता हूँ, मैंने बचपन से इतने सारे गाने देखे हैं जो कश्मीर में फिल्माए गए हैं, तो हमेशा एक ख्वाब था कि कहीं वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ इतनी शूटिंग नहीं होती थी, बट अभी वहाँ फिल्मिंग शुरू हो गई है, सो इट्स अ बिग बूस्ट टू द कश्मीर टूरिज्म एज वेल। और एक सपना था हमेशा, एक वो विश लिस्ट होती है ना कि यार कश्मीर में जाके ये सारी चीज़ें, एक गाना शूट करना है, जो आई गेस वो विश लिस्ट का वो जो टिक मार्क है वो हो गया है, and I'm really very happy with the outcome of the song. Or regarding the chemistry, I feel chemistry at the end of the day, it is the comfort level that you share with the other person. Yes. पूजा के साथ I guess almost 8 से 9 साल से मैं जानता हूँ इन्हें, काफ़ी different languages में projects हमने किए हैं, तो I guess chemistry is something जिसके बारे में मुझे एक ये टेंशन नहीं था कि पूजा है क्या, तो हाँ ठीक है, chemistry अच्छी दिखेगी, and it is actually that's the नोक case. झोंक तो नहीं हुई डेफिनेटली, लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत उससे गुस्सा थी बिकॉज मुझे साड़ियाँ दी गई थी और ये Thermal layer वगैरह थर्मल पहन- है, जैकेट है, he कहीं was- कहीं तो उन्होंने टी शर्ट भी पहना। एक दफ़ा टी शर्ट पहनी थी और तब मैं बहुत और लाइक फिर इट भी वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर फिर भी वैभव को बुखार आ गया था। मुझे 2 दिन बिल्कुल बुखार नहीं, रात को वैभव को बुखार आ गया था बिकॉज एक शॉट में उसने जैकेट निकाल के सिर्फ टी शर्ट पहना था। लास्टली जाते जाते वैभव एंड पूजा, दर्शकों से कुछ छोटा सा संदेश इस गाने को लेके, आने वाले समय में क्या कुछ आपके नए प्रोजेक्ट आएंगे उसके? सो हमारा ये जो क्या गाना है नया चल अब वहाँ, ये यूट्यूब पे रिलीज़ हो गया ऑन द ऑफिशियल चैनल ऑफ वीडियो पैलेस, सो ज़रूर आप इसे देखें और आई एम श्योर यू विल लव इट। और जैसे मैंने कहा कि आगे हम दोनों के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे कुछ फिल्में हैं मराठी में, हिंदी में, सो जैसे वो जब रिलीज़ होगी तो मैं आपको इत्तला ज़रूर करूँगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू सी आवर सॉन्ग चल अब वहाँ। पूजा, what do you want to say? सेम एक्चुअली जो वैभव ने कहा, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन अब भी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है, आई टॉक अबाउट दैट। अभी मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है और हमारा पूरा एंटरटेनमेंट हो या फिर इवन इनकम हो, सब कुछ डिपेंड है मोबाइल पे। और ये गाना यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है जो आसानी से आपको मोबाइल में अब भी आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप ये गाना देखिए, हमारे लिए देखिए, हमारे भारत के कश्मीर के लिए देखिए। बहुत ही खूबसूरती से ये गाना बनाया है बस, और आपकी दुआएं हमारे साथ रहने दीजिए। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।